Assalamualaikum grade 10. How are you? Do you know me? Yes, you do. Faiza Nadeem here with your English lessons. I hope all of you are fine. I hope all of you are safe. I hope all of you are healthy. And I wish and I pray that all of you are studying. Studying is very essential grade 10. ये जो हमारा रिजल्ट है ग्रेड 9-10 का, ये सारी उम्र हमारे साथ रहेगा. जब आप बहुत बूढ़े हो जाएंगे ना, मेरी एज के, तभी भी आपसे लोग यही पूछेंगे कि बेटा आपका रिजल्ट क्या आया था. मुझसे भी पूछते हैं. तो स्टडीइंग इज वेरी वेरी इसेंशियल. व्हाट वी विल डू टुडे आई टेल यू विद इन अ मिनट. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन विदाउट मच अडू. जी ग्रेड 10, आज हमारा यूनिट 1 हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस, उसके सिलसिले का पहला लेक्चर है. और अपने पहले लेक्चर में हम हमेशा करते हैं वर्ड और उनकी ट्रांसलेशन. वर्ड ट्रांसलेशंस हम क्यों करते हैं? क्योंकि जितने भी पैराग्राफ्स आपके यूनिट में हैं वो आपको ट्रांसलेशन के एक इसेंशियल क्वेश्चन में आ सकते हैं. ट्रांसलेशन का वो इसेंशियल क्वेश्चन आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 होता है या क्वेश्चन नंबर 4 होता है, और उसमें आपको 3 पैराग्राफ्स दिए गए होते हैं और आपको उसमें से कोई से भी 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसके मैक्सिमम मार्क होते हैं 8 और हर पैराग्राफ कैरी करता है 4 मार्क्स. तो मैंने पैराग्राफ्स और उनकी ट्रांसलेशन तो आपको नहीं करके दी, लेकिन मैंने आपको तमाम के तमाम ट्रांसलेशंस मुश्किल अल्फाज की बोर्ड पे करके दे दी हैं. आपका काम ये है कि आप फटाफट पेज नंबर 1 तो इंट्रोडक्शन है, ओपन पेज नंबर 2. ठीक है, ओपन पेज नंबर 2 एंड व्हाइल आई एम रीडिंग द वर्ड्स फाइंड देम आउट, अंडरलाइन एंड राइट देयर मीनिंग्स. उससे क्या होगा कि आधी मीनिंग्स तो आपको ऑलरेडी करनी आती होंगी. ठीक है, बाकी जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मायने मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिए हैं. Automatically when you will write the translations, when you will write the meanings on the books, you will be able to translate all the paragraphs into their respective Urdu. ठीक है, ये very essential 8 marks होते हैं जो हम हरगिज लूज नहीं करना चाहते. इसमें कोई लूप होल नहीं है ना बेटा, ना इसमें आपकी ग्रामर है, ना इसमें आपका सिंटेक्स है, ना इसमें आपकी स्पेलिंग है. ऑल यू नीड टू डू इज टू राइट द स्पेसिफिक सेंटेंस इन इट्स उर्दू ट्रांसलेशन. ठीक है, तो इसके लिए जरा सी मेहनत है, जरा सा कॉमन सेंस है. राइट, वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स आर ऑन द बोर्ड एंड आई एम गोइंग टू रीड देम अप फॉर यू. ठीक है, परफेक्ट मॉडल, कामिल नमूना, अटेन हासिल करना, गुडनेस अच्छाई, पाइटी पाकीज़गी, इंडिविजुअल इनफरादी, गाइडेंस हिदायत, परफेक्शन तकमील, स्पिरिचुअल रूहानी, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अमली मिसाल, सोशल एरिया समाजी हल्का, प्रूव्ड साबित किया, इक्विटेबल मुनसिफाना, यंग ट्रेडर नौजवान ताजिर, रेप्यूटेशन शोहरत, फेयर एंड जस्ट साफ शफाफ और मुनसिफाना, डिस्प्यूट तनाज़ा, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, कबाइली कश्मकश, जस्टिस इंसाफ, इर्रिस्पेक्टिव कतई नज़र, क्रीड अकीदा, रेस नस्ल और डेस्टिट्यूट मुफलिस. These are the first 4 paragraphs, right? Let's move on to the rest of the translation and we will officially start our lesson after that. डैमेज, नुकसान, रिवेंज, बदला, पेड, अदा किया, फो, दुश्मन, मैग्नीट्यूड, कदोकामत, फाइनल डे, क़यामत का दिन, अफेयर्स, मामलात, इंटरसीड, सिफारिश करना, पनिशमेंट, सजा देना, मेंशन्ड, बयान करना, रूट, तबाह हुई, सरमन, खतबा, पॉइंटेड, इशारा किया, एंसेस्टर्स, आबाओ अजदाद, हैंग्ड, फांसी दी, ज्यूज, यहूदी, सूट्स, मुकदमात, इन अकॉर्डेंस विद, के मुताबिक, कमांडमेंट, हुक्म, इंटरफेयर, मदाखलत करना, डिक्लाइन, शाइस्तगी से इनकार करना, अपहेल्ड,
सर बुलंद रखा, कंपेनियन साथी, रिपोर्टेड बयान किया, मैसेंजर पैगाम रसा, प्रोक्लेम बाज़ाब्ता ऐलान करना, बैरियर रुकावट, ट्रांसेंड मावरा, वेरियस मुख्तलिफ एस्पेक्ट पहलू। चलो ट्रांसलेशन हो गई, ठीक है। अब नाउ लेट्स डिस्कस द टॉपिक। The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam as an embodiment of justice. Embodiment मिसाल, पहलू, उसका एग्जाम्पल, लिविंग एग्जाम्पल, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी जिक्र आता है तो हम क्या करते हैं, हम दरूद पढ़ते हैं। सबसे छोटा दरूद कौन सा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सबसे अफजल दरूद कौन सा है, दरूद इब्राहीम। मैं और आप मिलके आज दरूद इब्राहीम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम अपना लेसन प्रॉपर्ली शुरू करते हैं और मैं इसकी आपको एक्सप्लेनेशन बिल्कुल रिकैपिचुलेट करके और समराइज करके देती हूँ, ठीक है। पहले दुरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शाबाश। दुरूद पढ़ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते ही लाजिम व मलजूम है, हमने उसके बगैर नहीं रहना, हमने लाजमी दुरूद पढ़ना है। अब ये जो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर आपको ये बताता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से अपनी तमाम जिंदगी इंसाफ के साथ गुजारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला रंगो नस्ल, बिला कबाइल के किसी भी अफजल या कमतर होने को, बिला किसी तासुब के हमेशा इंसाफ का साथ दिया और इंसाफ किया। यहाँ तक के ज्यूज जो थे, जो हमारे बिटर एनिमी हैं, कुरान में लिखा हुआ है यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने तस्फियों के लिए आते थे और नबी करीम उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग, उनके रूल्स और लॉज के अकॉर्डिंगली उनको सॉल्व करते थे, ठीक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इधर एक दो मिसालें पेश की गई हैं कि जब एक कुरैश की बहुत ही अमीर औरत या बहुत ही इज्जतदार औरत चोरी करते हुए पकड़ी गई तो उन्होंने हजरत के हाथ उनके पास एक मैसेज भेजा कि इसको किसी तरह से माफ कर दे। तो नबी करीम बहुत नाराज हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमसे पिछली कौमें भी इसीलिए बर्बाद हुई थी कि उनका इंसाफ अमीरों के लिए फर्क और गरीबों के लिए फर्क था, ठीक है। इसके अलावा भी 3-4 मिसालें इधर दी गई हैं, इस पैसेज में दी गई हैं, आप पढ़ेंगे आपको समझ आएगी। हमारा फ़र्ज ऐसा मुसलमान अपनी ज़िंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करना है, ठीक है। ट्रांसलेशन इज़ ऑन द बोर्ड, आई हैव रिकैपिचुलेटेड द लेसन फॉर यू। थीम इस लेसन की यही है कि किस तरह हमको सीरत नबवी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जस्टिस का, इंसाफ का मैसेज लेना चाहिए और अपनी ज़िंदगी इंसाफ के साथ गुजारनी चाहिए कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, वरना हम रब्बुल आलमीन को क़यामत वाले दिन क्या शक्ल दिखाएंगे, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द ग्लॉसरी। ग्लॉसरी इज़ ऑलवेज प्रेजेंट ऑन माई बोर्ड। Why is that so? Although it's present in your book as well. The reason behind it is that your objective paper carries different MCQs and some of those MCQs might come from the glossary. वो क्या करते हैं कि ग्लॉसरी का वर्ड दे के आपसे कहते हैं कि टेल मी द करेक्ट मीनिंग और सर्कल द करेक्ट मीनिंग। यू नो दैट यू हैव एन MCQ पेपर इन विच यू हैव टू सर्कल द करेक्ट मीनिंग एंड देन यू हैव टू कलर दोज रिस्पेक्टिव सर्कल्स ऑन द बबल शीट। वो जब मैं इस स्पेसिफिक यूनिट के MCQs आपके साथ डिस्कस करूंगी, आपको एक्स्ट्रा काम दूंगी इस स्पेसिफिक यूनिट का, तो मैं आपको दोबारा बबल शीट को अटेम्प्ट करना और उसके पर काम करना सिखाऊंगी। फिलहाल मैं आपको ये जो वर्ड्स हैं और जो इनकी ट्रांसलेशंस हैं, जो इनकी मीनिंग्स हैं, इनके सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करके दिखा रही हूँ। आपका काम ये है कि आप फटाफट अपनी कॉपी, अपनी पेंसिल अपने पास रखिए। यूजुअली व्हेन आई स्पीक विद स्लो स्पीड so that you can copy down whatever I'm saying, ठीक है। It's very essential for you to copy down the sentences because as many sentences as you will make with me, you will secure your 5 marks. You will get in your
subjective paper a question where you have to construct sentences 5 out of 8 carrying the maximum 5 marks. So in order to secure those 5 marks, construct as many sentences as with me in my lectures so that you are completely relaxed as far as those 5 marks are concerned. Right? तो सबसे पहला आपका वर्ड है एंसेस्टर. एंसेस्टर्स कौन होते हैं? एंसेस्टर्स आपके आबा व अजदाद होते हैं, आपके फादर के फादर के फादर के फादर के फादर. ठीक है, 4 फादर्स आपके. ठीक है. डिस्टेंट रिलेशंस, somebody is descendant from. ठीक है, जैसे मेरे लक्कड़ नाना, झक्कड़ नाना, पता नहीं कौन से नाना या कौन से दादा. ठीक है, those are my ancestors. ठीक है. Alright, my ancestors had migrated from Afghanistan to India. Right? Ancestors का मतलब मेरे बाबा या मेरे दादा नहीं है. They had migrated from India to Pakistan. But I'm speaking about 4 great multiplied by 100 grandfather. ठीक है? So the sentence for the word ancestor can be, my ancestors have migrated from Afghanistan to India. Right? Destitute, with no money or possession, एक बहुत गरीब इंसान. ठीक है, वो destitute होता है. Islam teaches us to be kind and helpful to the destitute. ठीक है, आसान सा सेंटेंस है, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है. आपने सुन लिया, आपने लिख दिया, आपको याद हो गया. Human mind is like a miracle. रब्बुल आलमीन ने एक मोजज़ा दिया हुआ है. आपका दिमाग सुन के लिख लोगे, याद हो जाएगा, लेकिन लिखना जरूरी है. बोल तो मैं रही हूँ, आपका लिखना जरूरी है. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्लॉसरी वर्ड्स. जी, इक्विटेबल, फेयर. वी मस्ट बी इक्विटेबल इन ऑल आवर डीलिंग्स. सीक टू गेट. माई एम्बिशन इज टू सीक द हाइएस्ट ग्रेड्स इन माई मैट्रिक एग्जाम, और माई एम्बिशन इज टू सीक अ पोजीशन इन माई मैट्रिक एग्जाम. Firm, definite. Once you make a decision, be firm on it to get the best results. ठीक है. Magnitude. The earthquake that hit Pakistan in 2005 was of a great magnitude and it brought greater destruction. Okay, it brought complete destruction of some rural areas. ठीक है. The magnitude of 2005 earthquake was such that a few rural areas of KPK were completely vanished from the face of the earth. ठीक है. Foe in a battle or a war. ठीक है. England fought with its foe during World War II. ठीक है. Oh, we have to give someone an amount of money. You owe me 100 rupees. When are you going to return them to me? ठीक है. Intercede, to speak in support of someone involved in dispute. अभी मैंने जब recapitulate किया था तो मैंने ये बताया था कि हज़रत को intercede करने के लिए नबी करीम के पास सिफारिश के लिए भेजा गया था. ठीक है. Intercede is सिफारिश. ठीक है. We cannot win higher goals if we will ask somebody to intercede on our behalf. All right, we cannot escape from punishment even if we will ask somebody to intercede on our behalf. Revenge क्या होता है? उर्दू में इसको कहते हैं बदला. ठीक है. और इंग्लिश में है something that you do to punish someone because they have hurt you. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam has advised us to forgive others rather than taking revenge. ठीक है. बदला लेने से बेहतर है, अफजल है, माफ कर दो. ठीक है. अब इसके बाद आपकी आती है वोकैबुलरी. वोकैबुलरी एक्सरसाइज का पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका फिर वर्ड और मीनिंग्स है. इस क्वेश्चन में उन्होंने आपको ये वर्ड्स दिए हुए हैं. ठीक है, जो ब्लैक इंक में लिखे हुए हैं, और आपसे ये कहा गया है कि आप इनके सिनोनिम्स फाइंड आउट करें. तो बेटा अगेन ये सिनोनिम्स कैसे आते हैं? ये सिनोनिम्स इस तरह से एमसीक्यूज में आ जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में. ठीक है. अगर आपने इन सिनोनिम्स को प्रैक्टिकली प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर लिया तो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं. और अगर यू आर गेटिंग द फुल मार्क्स इन योर ऑब्जेक्टिव्स देन बेटा
inshallah you'll get around 90% in your English paper as well. So be focused on your objective and subjective both. The first word is model. Model means exemplary. The life of the Holy Prophet ﷺ is a model for all the humans to follow. Next is piety, devotion. The Qari Sahib is famous for his piety and honesty. ठीक है? Eternal, everlasting. Allah, the eternal, the absolute, is the provider or the sustainer of the entire universe. Earned, attained. How much you have earned for working so much for the past few years. ठीक है? Sermon, address. It is mandatory for all Muslims to listen to the Friday sermon. ठीक है? First, revenge. The Holy Prophet ﷺ has asked us to forgive others rather than taking revenge. Commandment, order. The 10 Commandments sent by Allah Almighty to the Jews were also known as Torah or the Talmud. ठीक है? Upheld, supported. The case was upheld by all the Muslims against the Jews, right? Destitute, needy. We must seriously think about helping the destitute in Pakistan in order to eradicate poverty forever. Proclaimed, declared. The Holy Prophet ﷺ proclaimed himself to be the last messenger of Allah as Allah has ordered him or commanded him to do so. Transcends, excels. Pakistanis transcends in multiple areas of life. ASAP they go abroad or as soon as they go abroad, but are very lazy when they are living in Pakistan. ठीक है? This was question number A, vocabulary, words, their translations, their synonyms and their sentences live for you, right? I hope that you have written the synonyms and I hope that you have written the sentences as well. We will move on to vocabulary exercise B, which is MCQs. MCQs, multiple choice questions, and you have to find the correct answer. Over here, they have given you the words and they have asked you to write the correct meaning. ठीक है? Whatever is the correct synonym for this word, you have to circle or underline that. Alright. Equitable, fair, just and equal. All the three things seem to be same. ठीक है? But the correct meaning is fair. ठीक है? Equitable, we must be fair in our dealings. ठीक है? Although just और equal भी same लग रहा है, लेकिन इसका मतलब fair है. हमने अभी translation में किया है. ठीक है? This was word number 1. Let's move on to word number 2. Ancestors. Ancestors होते हैं आपके forefathers. ठीक है? Antecedent का मतलब होता है immediately बाद में आना, और predecessor का मतलब होता है कि अगर आप king हैं तो आपसे पहले कौन king था, वो predecessor होता है. तो we are not kings and definitely we are not speaking about somebody who will come immediately after us. So ancestors is forefathers. ठीक है? Foe का अभी हमने किया है. Foe का क्या है? Enemy. देखो बेटा, ये अब word 2 दफा आ गया है. ये word आपका 2 दफा आ गया है. ठीक है? इसका ये मतलब है कि ये important word है और ये most probably आपके पेपर में भी आएगा. तो बहुत ध्यान रखो, बहुत ख्याल करो ग्लॉसरी का, मीनिंग्स का, सेंटेंसेस का, हर चीज़ का, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव पेपर में कोई भी मार्क लूज नहीं करें. फर्म, एक्सपेंसिव, पावरफुल या परसिस्टेंट. ठीक है? एक्सपेंसिव तो नहीं हो सकता ना, यू मस्ट बी फर्म इन योर डिसीजन. परसिस्टेंट का मतलब होता है पक्का रहना, बिल्कुल पक्का होना. ठीक है? ग्लोरियस, लस्ट्रस, स्प्लेंडेड, फैबुलस. तीनों लग रहे हैं ना, लेकिन ग्लोरियस का मतलब होता है लस्ट्रस. ग्लोरियस का मतलब स्प्लेंडेड नहीं होता. ठीक है? हिज रूल वॉज ग्लोरियस. ठीक है? लस्ट्रस, लविश, जबरदस्त. ठीक है? और ना ही फेब्युलस होता है. इसका मतलब लस्ट्रस होता है. उसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज सी है, ठीक है, वोकैबुलरी की, वो आपसे ये कहती है कि ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनके आपने मीनिंग्स लिखने हैं और सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने हैं. मीनिंग्स मैंने आपके लिए लिख दी हैं, सेंटेंसेस मैं आपके साथ
कंस्ट्रक्ट करती हूँ। सबसे पहला वर्ड है गिल्टी ऑफ। इसकी मीनिंग है रिस्पॉन्सिबल ऑफ अ रिप्रीहेंसिव एक्ट। रिप्रीहेंसिव एक्ट का मतलब होता है गलत काम, ठीक है। एक्ट यानी काम, रिप्रीहेंसिव गलत, ठीक है। तो इसका सेंटेंस होगा शी वॉज गिल्टी ऑफ थेफ्ट, ठीक है। जो आप सेंटेंस में वर्ड यूज करते हैं उसको हमेशा सेंटेंस में अंडरलाइन करें ताकि आपके एग्जामिनर को पता चले कि आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है अपने सेंटेंस में, या ये आपका एग्जाम्पल था, या ये आपका क्वेश्चन था जो आपने यूज किया है अपने सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट इज बिलोंग टू बी अ पार्ट ऑफ। ही belongs, subject verb agreement, to a noble family, ठीक है। belongs to, ठीक है। he belongs to a noble family. next is exchange for, replace something for something, अक्सर करते हो, ठीक है। घर ले आते हो कोई चीज, फिर पसंद नहीं आती तो कहते हो I'll go and exchange it for something that I liked over there but I did not buy at that time, ठीक है। Can you exchange this book for that pen, ठीक है। ये वाली बुक उस वाले पेन के साथ एक्सचेंज कर देंगे आप प्लीज, ठीक है। याद आए कि वो हो घर में तो ये बुक ऑलरेडी मौजूद थी और हमको तो वो वाला पेन ज्यादा पसंद आ रहा था, है ना। इन अकॉर्डेंस विद, ठीक है। वी मस्ट लिव इन अकॉर्डेंस with the rules of the state. We must live in accordance with the rules of the state. रेड लाइट तोड़ के नहीं जाना, लेटर नहीं फेंकना, ठीक है। किसी के साथ अनजस्ट लड़ाई नहीं करना, किसी की चीजें नहीं तोड़ना फोड़ना, ठीक है। रूल्स ऑफ द स्टेट, वी मस्ट ट्राई एंड लिव इन अकॉर्डेंस विद दैट। और सबसे बड़ा, हैव पेशेंस, सब्र, ठीक है। लेट्स क्विकली रिकैपिचुलेट टुडेज लेसन। व्हाट डिड वी डू टुडे? वी डिड यूनिट नंबर 1, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। हमने उसकी की वर्ड ट्रांसलेशन, हमने की ग्लॉसरी के किए सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हमने किया वोकैबुलरी एक्सरसाइज A, B and C। एक्सरसाइज A में हमने निकाले सिनोनिम्स और हमने उनके बनाए सेंटेंसेस। B में हमने किया MCQs, वर्ड और उनकी करेक्ट मीनिंग को हमने सर्कल किया। और एक्सरसाइज C में फ्रेजल वर्ड्स, उनकी मीनिंग्स लिखी और उनके सेंटेंस कंस्ट्रक्ट किए। तो बेटा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन C, we are doing a lot of meanings and sentence construction. Keep this in your mind that they are very important. But do not forget the importance of translation. 8 in total marks hai. We cannot forget that. So be very, very careful in getting all those 8 marks. Translation करो जब तक मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ, ठीक है। फाइजा नदीम को इजाजत दो। With this wish, with this prayer, with this desire in her heart, by the time we will meet together आपने इसकी ट्रांसलेशन कर ली होगी और सेंटेंसेस लिखे हुए होंगे। अल्लाह हाफिज।